हेलो फ्रेंड, एम स्टडी बॉक्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अब आईटीआई में जो है डीजीटी ऑनलाइन लेगा, एग्ज़ाम लेगा, और उसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। तो हमारा आज पहला लेक्चर जो आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड पहला जो चैप्टर सेफ्टी से रिलेटेड होगा। और आइए आज हम जो है सेफ्टी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए समय को ना गवाए हुए आज का क्लास हम जो है शुरू करते हैं। तो सेफ्टी, तो जैसा कि आपको पता है कि सेफ्टी बहुत ही जरूरी है। आप आईटीआई करने के बाद किसी भी फील्ड में जाओगे काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जो सेफ्टी जानना जरूरी है। बगैर सेफ्टी के आप वर्क नहीं कर सकते हैं। तो सेफ्टी में आज का मेरा टॉपिक है फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। सेफ्टी प्रैक्टिस सेफ्टी प्रैक्टिस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अगर कहीं पर भी आग लग जाता है, क्योंकि आप फील्ड में काम करेंगे, प्लांट में अगर आग लग जाता है तो आपको आग को जो है बुझाने के लिए कौन कौन सा सेफ्टी का जो है इस्तेमाल करना है। तो आईटीआई में हम लोग को जो पढ़ना है कि आग, सबसे पहले आग लगेगा तब ना हम उसको बुझाएंगे। तो आग आग आया कहां से, तो आप लोग को बता देते हैं कि आग लगने का तीन मुख्य कारक है। तीन मुख्य कारक है आग लगने का, तीन मुख्य कारक है। क्या क्या? जो हमारा आग होते हैं, तो आग लगने का तीन मुख्य कारक है। क्या क्या होता है कि फ्यूल, ईंधन, फ्यूल जिसको बोलते हैं ईंधन। दूसरा क्या है? एक तो हो गया फ्यूल, दूसरा होता है हीट। उष्मा। और तीसरे नंबर पे होता है ऑक्सीजन। ये तीनों मिलकर हमारे आग का निर्माण करता है। अगर ये तीनों में से किसी एक को अगर हम हटा देते हैं तो आग नहीं लगेगा। ठीक है, तो आग का लगने का इस तीनों का मुख्य कारक है। ये जब तीनों आपस में मिल जाता है तो हमारे जो है आग लगना शुरू कर देता है। तो हमको जो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है, आइए जो है उसको हम जानते हैं। आग कितने प्रकार का होता है और वह आग जब लगता है तो हमको किस विधि से उसको बुझाना पड़ता है। तो आइए हम बताते हैं।
टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्यूशर। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्यूशर। एक्सटिंग्यूशर के कितने टाइप होते हैं, अग्निशमन के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले क्लास एक साइड तरफ, दूसरे साइड तरफ फ्यूल, और तीसरे साइड तरफ यूजेस। तो इसमें हमको जानना क्या है, क्लास। जैसे क्लास ए, ठीक है, तो क्लास ए में आपका क्या क्या आता है? ठीक है, क्लास ए में आपका आएगा वुड, पेपर, प्लास्टिक, ठीक है, क्लोथ, ईटीसी। ये जब इसमें आग लग गया आपका वुड में, पेपर में, प्लास्टिक में, क्लोथ में, यानी आपका लकड़ी में, पेपर यानी कागज के टुकड़े में, प्लास्टिक वगैरह में, कपड़ा में, तो आप उसको जो है ए टाइप का आग बोल सकते हैं। ए टाइप का आग वो है, ठीक है। और ए टाइप का आग जो है, ए टाइप का आग जो है, ए टाइप का आग जो है अगर लग जाता है इस चीज में, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे इसको बुझाने के लिए? वाटर का, फोम का, ठीक है, ड्राई पाउडर का, यह आपका पहला क्लास, क्लास ए। उसी तरह क्लास बी, जिस तरह क्लास ए है आपका, जिस तरह आपका जो है क्लास ए है, उसी तरह क्लास बी। तो क्लास बी में आपका कौन सा आ गया? फ्लेमेबल। फ्लेमेबल लिक्विड्स मतलब ऐसा तरल पदार्थ जो फ्लेम टाइप का हो, ज्वलनशील हो, पेट्रोल, ये हो गया क्लास बी। और इसमें जब आग आपका लग जाएगा, क्लास बी में जब आग लग जाएगा तो आपको क्या करना है? आपको जो है फोम का इस्तेमाल करना है, ठीक है, फोम का इस्तेमाल करना है। ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो है CO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास बी टाइप में आग लग जाता है, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड में,
पेट्रोल में तो आप जो है फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह आता है क्लास सी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लास सी में। जब क्लास सी कौन सा होता है, जब गैस में आग लग जाता है, गैस, तो गैस आपका क्या क्या हो गया, जिसे प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, आपका ब्यूटेन हो गया, ठीक है, मेथेन हो गया, ये आपका गैस है। और इसमें जब हम आग लग जाता है किसी गैस में, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे मेथेन हो, तो इसमें हम सिर्फ ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ड्राई पाउडर। उसके बाद आता है क्लास डी। तो क्लास डी में क्या आता है आपका, मेटल, मेटल। अगर किसी मेटल में आग लग जाता है, मान लीजिए एल्यूमिनियम हो, है ना, जिंक हो, और भी कॉपर हो, अगर किसी मेटल में, किसी धातु में, है ना, अगर आग लग जाता है, तो उसमें हम कौन किसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे L2 एंड M28 पाउडर का। ठीक है, L2 एंड L2 एंड M28 पाउडर का, ठीक है। अब जो है और दो टाइप का आग रह गया, क्लास ई। तो क्लास ई में कौन सा आग आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल एपार्टस में। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आग लग जाता है, केबल वगैरह में, है ना, वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग, अगर उसमें आग आपको लग जाता है, तो वो क्लास ई टाइप में आता है। और इसमें आग जब लग जाता है, तो हमको ना तो पानी का इस्तेमाल करना है, ना तो हमको जो है फोम का इस्तेमाल करना है, सिर्फ हम जो है ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई पाउडर का, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हम एक एक करके, लास्ट आपका है क्लास एफ टाइप का आग। क्लास एफ टाइप का आग कौन सा आता है, जैसे आपका कुकिंग ऑयल हो गया, ऐसा जो खाना बनाते हैं वो है ऑयल, कुकिंग ऑयल। कुकिंग
ऑयल हो गया या तो फैट्स हो गया वसा, फैट्स, फैट्स यानी वसा। तो इसमें अगर आग लग जाता है तो वो हमारा एफ टाइप का आग होता है, क्लास एफ वर्ग का। और इसको अगर हमको बुझाना होता है तो हम इस्तेमाल करेंगे आपका जो है वेट केमिकल, वेट केमिकल, ठीक है। तो ये था हमारे जो है टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, जो आपका 6 क्लास में डिवाइड था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। और इसमें कौन कौन सा जो है मटेरियल आपका आता है, फ्यूल, है ना। और उसमें जो आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो आई होप जो है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये था हमारा पहला लेक्चर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का, है ना। इसी तरह आपको जो है अगला लेक्चर मिलेगा सेफ्टी से रिलेटेड, और हम एक एक करके पूरा ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है सीबीटी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, आपका अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।